जय माता की दोस्तों, अपने कर्मों पर विश्वास रखें। आपके अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच पाए। आज हम 12वें अध्याय का पाठ करेंगे। जो व्यक्ति बीमार हो उसके लिए 12वें अध्याय का पाठ अवश्य ही करें। ध्यान। मैं तीनों नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्रीअंगों की प्रभा बिजली के समान है। वह सिंह के कंधे पर विराजमान भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार ढाल लिए अनेक उनकी सेवा में खड़ी हैं। वह अपने हाथों में शंख चक्र गदा तलवार ढाल बाण धनुष पास और मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है और वह माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। देवी बोली, देवताओं जो एक मन होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरी वंदना करेगा उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधु और केटव का नाश, महिषासुर का वध तथा शुभ निशुभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेगा तथा अष्टमी चतुर्थी व नवी को जो भी एक मन से भक्ति भरे हृदय से मेरे उत्तम महत्व का श्रवण करेगा उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पापों से आने वाली आपत्तियों भी उनको नहीं छू पाएंगी। उनके घर में कभी गरीबी नहीं होगी। उनको कभी प्रेमी जनों का वियोग का दुख नहीं सहना पड़ेगा। धूप दीप नैवेद्य गंध उत्तम सामग्री तथा आराधना करने से, प्रतिदिन स्नान करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों को अर्पण करने से तथा दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी पूजा की जाती है उससे मुझे जितनी प्रसन्नता मिलती है उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने से मात्र से हो जाती है। यह महत्व श्रवण करने पर पापों को हर लेता है, आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रभु भाव का कीर्तन समस्त भूतों की रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विशाख चरित्र दुष्ट असुरों का संहार करने वाला। इसके श्रवण करने से मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और ने जो मेरी स्तुतियाँ की हैं, वह ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की है वह सभी कल्याणमयी बुद्धिमान प्रदान करती है। वन में, सूने मार्ग में अथवा दान नल में घिर जाने पर, निर्जल स्थान में लुटेरे के पंजे में पड़ जाने पर, या शत्रुओं के पकड़ने पर, अथवा जंगल में सिंह बाघ या जंगली हाथियों के बीच पीछा करने पर, क्रोधित राजा के आदेश से वध के स्थान में ले जाए जाने पर, अथवा महासागर में नाव में बैठने के बाद भारी तूफान में नाव के डगमगाने पर, अत्यंत भयंकर युद्धों के शास्त्रों का प्रहार होने पर, अथवा वेदना से ग्रस्त होने पर, सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर मेरे जो इस चरित्र का स्मरण करता है वह संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि जंगली खूंखार जानवर नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। ऋषि बोले, यों कहकर प्रचंड पराक्रमबली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते देखते अंतर ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के बारे में सुना के मारे जाने से निर्भय हो पहले की भांति यज्ञ का भाग उपयोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का संहार करने वाली महा भयंकर अतुल्य पराक्रम नीच देव शत्रु शुभ और महाबली निशुभ के युद्ध से देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले गए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी की नित्य होते हुए भी पुण्य प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। वह ही इस विश्व की मोहित करती हैं। वह इस जगत को जन्म देने वाली देवी हैं तथा वह ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट विज्ञान व समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली महाकाली इस समस्त ब्रह्मांड में विख्यात हैं। वह ही समय समय पर महामारी होती हैं और वह ही स्वयं अजन्मा होती हैं, सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वही देवी समय अनुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वह ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित होती हैं
और उन्नति प्रदान करती हैं, और वे ही इस अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण हो जाती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वह धन, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती है। जय माता की दोस्तों।